हेलो दोस्तों, परदुम IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको सन 2019 का मॉडल पेपर कराएंगे। 20-20 क्वेश्चन डेली कराएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जेई का पेपर है। कम से कम हम लोग आप लोगों को सन 2016 से लेके सन 2019 तक का पूरा मॉडल पेपर कराएंगे। इतना पूरे होने पर सन 2020 का भी और 21 का भी पेपर कराएंगे, जिससे आपको लाभ होगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, जिसका आपका एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत लाभ होगा। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है सन 2019 का, एक संधारित्र में दो होते हैं, क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, पहला चालक कुचालक द्वारा अलग होता है, सिल्वर कोटेड कुचालक, सिरेमिक प्लेट और एक अम्बरक डिस्क, और चौथा कुचालक परावैद्युत द्वारा अलग होता है। इन चारों में से दोस्तों देखो पहला विकल्प सही है। देखिए दोस्तों, ये संधारित्र है। संधारित्र में देखो दोस्तों, दो चालकों के बीच में एक परावैद्युत मटेरियल मतलब इंसुलेटर पदार्थ होता है, जो इन दोनों चालकों को अलग करता है। देखिए दोस्तों, चालक कुचालक द्वारा अलग होता है। ये दोनों चालक कुचालक द्वारा अलग होते हैं। इस कुचालक में जो संचित ऊर्जा होती है E = 1/2 CV² होता है, और कैपेसिटेंस C = ε0A/d। ए जो है एरिया, प्लेटों का एरिया है, और डी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कौन सा विद्युत स्ट्रोक सबसे अधिक खतरनाक है? तो सर जो दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो भूतार पर सीधा स्ट्रोक होता है, जो सर्ज गिरता है प्रत्यक्ष रूप से, वो अधिक प्रभावी होता है। इसलिए इसमें ये सही है, इसमें ये सही है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि जानते हैं आप, सर्ज के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर जो कि बहुत ही उपयोगी है, जो बिजली गिरती है उसे एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल कर देता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। निम्न में से किस तत्व के पास प्रतिरोध के लिए लगभग रैखिक विशेषताएं होती हैं? जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, मतलब अरैखिक होते हैं। वो अरैखिक होते हैं। तो ये भी सेमीकंडक्टर का बनता है, ये भी सेमीकंडक्टर का बनता है, और थर्मिस्टर भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो इससे सीधा पता चल जाता है कि रैखिक विशेषता केवल कार्बन में होता है। और कार्बन का जो ताप गुणांक होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बन का ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो सन 2019 के जेईई पेपर में आया था UPPCL, इनमें से आइसोलेटर के लिए विद्युत प्रतीक है। तो देखो दोस्तों, आइसोलेटर ये ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन स्विच है दोस्तों, ये ऑन स्विच है, ये ऑन स्विच है, और ये इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल है दोस्तों। ये एग्जॉस्टर फैन है दोस्तों, ये एग्जॉस्टर फैन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों। और ये आपका आइसोलेटर है। आइसोलेटर है दोस्तों। UPPCL जेईई में दोस्तों जो ड्राइंग है, ड्राइंग से बेसिक इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन डाला जाता है। आपको पहचानने के लिए ड्राइंग दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा यह किसका प्रतीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग ये पूरा पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। आउटपुट X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये है OR गेट है ये, और ये एंड गेट है दोस्तों। OR गेट है और ये एंड गेट है दोस्तों। और में आप लोग जानते हैं जैसा कि OR गेट जो है इसमें ऐड होता है। जैसे हमने
इनपुट ए और बी दिया तो इसका आउटपुट जो प्राप्त होता है हम लोगों को ए प्लस बी प्राप्त होता है। लेकिन एंड गेट की बात करें दोस्तों, हम लोग एंड गेट की जो बात करें तो अगर एंड गेट में हम ए बी देते थे तो हमें आउटपुट जो एक्स, मान लो कोई भी जो आउटपुट हमें प्राप्त होता था, मान लो y बराबर जो हमें आउटपुट प्राप्त होता था वो a इंटू बी प्राप्त होता था। जैसा कि दोस्तों अब हम लोगों को जैसा यहाँ की दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं एंड गेट, तो हम लोग जान रहे हैं दोस्तों ये आर गेट है, तो इसका आउटपुट जो होगा a प्लस बी हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर जो इनपुट प्राप्त होगा अब एंड गेट पे, एक पे a प्लस बी और एक पे c प्राप्त होगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी इंटू सी। जो विकल्प में है दोस्तों ये वाला आंसर सही होगा। दोस्तों देखो ये आंसर मैच कर रहा है इसलिए ये करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय विद्युत नियम प्रणाली में रखरखाली का वर्णन करता है दोस्तों। तो देखिए इसमें वर्णन कौन करता है। देखो नियम 75 आप लोग जानते हैं, जैसा कि नियम जो 75 है ये ज्वाइंट का वर्णन करता है, जहाँ पे जोड़ है उसके बारे में बताता है जोड़ कैसा होना चाहिए। और जो नियम 85 है दोस्तों ये सपोर्ट का बात करता है, बेस कि उन दोनों के बीच, सपोर्ट के बीच कितना अंतराल होना चाहिए दोस्तों। और ये जो 88 है यही दोस्तों रख रखवाली के बारे में बताता है दोस्तों। इस प्रकार ये 88 सही है। जैसा कि दोस्तों हम लोग साथ में क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक भाग बिजली संयंत्र की समग्र दक्षता लगभग होती है। लगभग ये दोस्तों 29% में मानी जाती है, लगभग 29% में मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो थर्मल पावर होता है, थर्मल पावर के लिए, तापी संयंत्र के लिए, ये दोस्तों तापी संयंत्र के लिए, ये तापी संयंत्र जो होता है वो रैकाइन चक्र के सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। ये रैकाइन सिद्धांत के पर कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप ध्यान दीजिए, जो थर्मल संयंत्र होता है वो रैकाइन चक्र पर काम करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत निम्न प्रतिरोधकता जो 1 ओम से कम हो मापन में प्रयोग होता है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं आप लोग मेगर जो है ये दोस्तों 10⁵ प्रतिरोधकता जिसकी होती है, इससे अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है मापने के लिए दोस्तों। ये 10⁵ जो 5 होता है उससे अधिक प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। और जो व्हीटस्टोन सेतु है दोस्तों ये 1 ओम से लेके 10⁵5 के बीच में मेजर करने के लिए इसका प्रयोग होता है प्रतिरोधकता के लिए। और केल्विन ब्रूज का प्रयोग 1 ओम से कम के लिए होता है दोस्तों, इसीलिए ये सही है। और ये देखिए दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कि प्रतिरोधकता बराबर होता है, प्रतिरोधकता बराबर दोस्तों आप जानते हैं कि 1 चालकता होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, जो जितना ज़्यादा जिसकी चालकता होगी वो उसकी प्रतिरोधकता उतना ही कम होगी दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसमें कापर जो होता है दोस्तों, कापर की चालकता हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी प्रतिरोधकता जो है वो बहुत कम होगी, रेजिस्टेंसिविटी जो होती है बहुत कम होगी। लेकिन दोस्तों जानते हैं इसके से कम केवल सिल्वर की होती है। सिल्वर की प्रतिरोधकता एकदम कम होती है, इसलिए यह सबसे अधिक चालकता होता है इसका, सिल्वर का दोस्तों। Ag होता है, इसकी चालकता बहुत अधिक होती है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देखते हैं दोस्तों, ये कार्बन है, कार्बन का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है दोस्तों। जो ताप गुणांक होता है कार्बन का वो ऋणात्मक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार यूपी PCL जेईई में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों।